देखो बच्चों, हमने आपको पिछली क्लास में पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन की आवश्यकता क्यों होती है ये बताया था ना आप लोगों को। कैसे बनाते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन? कौन सी क्रिया द्वारा? कौन सी क्रिया द्वारा? हाँ, पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों में भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब जीव जंतुओं की बात करते हैं तो मनुष्य में पाचन की क्रिया अलग होती है। जो जानवर है जैसे गाय भैंस है, ये सब में इनमें पाचन की क्रिया अलग होती है। पाचन के अंग सब में अलग अलग होते हैं। तो आज हम मनुष्य में यानी हमारे अंदर कैसे पाचन की क्रिया होती है, कैसे हम भोजन अपने शरीर में पचाते हैं, उसकी पूरी क्रिया हम समझाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा पूरा पाचन तंत्र है, इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खाना कैसे खाते हैं? बना खाना ऐसे तो नहीं कच्चा चबा लेते हो, नहीं ना, भोजन घर पे बनाते हो, खाना बना दिया, उसके बाद अपने आप से डाइजेशन तो हो नहीं जाएगा, खाओगे तभी तो पेट में जाएगा। तो सबसे पहले सब लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं, खाते हैं ना, मुंह में जैसे आपने खाना डाला तो क्या होता है, मुंह में देखना, जैसे आप भोजन अंदर रखते हो तो मुंह गीला गीला सा होने लगता है ना, और आप दांत से चबाना शुरू करते हो तो और वो जो गीला गीला पदार्थ है वो और तेजी से निकलने लगता है। ये पदार्थ क्या है आपका? लार। इसको क्या कहते हैं? लार। तो लार कहाँ से निकलती है? जब आप अपनी टांग ऊपर करके देखो, यहाँ पर छोटी छोटी ग्रंथियां बनी हुई है, ये जो अंदर नीचे ग्रंथि है इसको कहते हैं लार ग्रंथि। क्या कहते हैं? लार। यही से वो लार यानी कि जो थूक आप कहते हैं ना, लार निकलते हैं, यही से इसका सिक्रीशन होता है, यही से इसका स्रावण होता है, और उस लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उसको कहते हैं टायलिन एंजाइम। क्या कहते हैं? टायलिन। हाँ, टायलिन एंजाइम। तो जैसे ही आपका भोजन, यहाँ से ये मुंह है आपका, ठीक है, तो ये मुंह में जो स्पेसेस को कहते हैं मुख गुहा। जैसे ही आपने मुंह में भोजन रखा, आपने दांत से चबाना शुरू किया, तो यहाँ पर दिखने लगा, यहाँ पर नीचे जीभ के नीचे लार ग्रंथियां होती है, उससे लार का सिक्रीशन यानी कि स्रावण शुरू हो जाता है, और वो मुंह में जो भोजन होता है उसमें मिक्स होने लगता है। तो आप खूब चबाते काफी पतला हो जाता है ना, पतला हो जाता है, और लार, और यहाँ पे जो जीभ होती है, खाना खाने के साथ साथ जीभ भी मूव करती है ना, तो जब आप खाना खाते हो तो जीभ की मदद से धीरे से भोजन यहाँ पे गले में सरकता है। ठीक है, तो ये जो नली है इसको कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली। और ये जो ऊपर नाक वाला पोर्शन है, यहाँ पर इसको कहते हैं नासागुआ। तो ये जो यहाँ पर देखो, यहाँ से नाक से सांस लेते हो, मुंह से भोजन कर रहे हो, तो ये दोनों नली जाकर के एक हो गई ना इस जगह पे, तो हमारी श्वास नली और ये भोजन वाली नली यहाँ पर जाकर के एक हो गई। तो यहाँ पर एक छोटी सी उंगली जैसी रचना मुंह के अंदर, इस जगह पर अंदर की तरफ ऐसे उल्टी हुई होती है। देखो एक दूसरे के मुंह में दिखाई देती है ऐसे, आप बड़ा सा मुंह करोगे तो उसमें एक छोटी सी वो दिखाई देती है, लटकती हुई दिखाई देती है ना। हाँ, तो जैसे आप भोजन करते हो, जैसे आपने भोजन किया, अगर आपने भोजन किया तो ऊपर की तरफ का रास्ता बंद हो जाएगा, ये नाक के ऊपर, उससे ऊपर की तरफ ऐसे रास्ता बंद हो जाता है, तो ये खाना सीधे गले में आता है। ठीक है, और जैसे ही खाना इधर आ गया फिर ये रास्ता खुल जाता है। कभी कभी क्या होता है, खाना खाते हो तो नाक में नहीं चढ़ जाता है, नाक में चढ़ जाता है, जब एकदम से खा लेते हो नाक में चढ़ जाता है, तो आप मुंह का खाना नाक में कैसे आया? वो इसीलिए कि ये जो आपका यहाँ पर जो उंगली जैसी रचना है, वो आपका भोजन नाक में जाने, श्वसन नली में जाने से रोकती है। लेकिन बाय चांस कभी चला गया तो नाक से निकल आता है ना, तो यहाँ पर ये नली एक ही है, तो वो क्या काम करती है, वो एक तरह से जैसे गेट कीपर नहीं होता, चौकीदार, किसको आना है किसको नहीं आने देना है, वो उसकी जिम्मेदारी का। जब भोजन जा रहा है तो वो श्वास नली का रास्ता बंद कर देता है, जैसे भोजन अंदर गया खोल देता है। ठीक है, जिससे कि आपका भोजन नाक में ना जा पाए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। जैसे भोजन यहाँ पे लार की मदद से सरकता है, तो ये जो नली है गले वाली, ये बिल्कुल नली यहाँ से ऐसे गई है, उभरी हुई पूरा, इसको कहते हैं ऑसोफेगस या ग्रास नली। क्या कहते हैं? ऑसोफेगस, या फिर उसको हिंदी में कहेंगे ग्रास नली। क्या कहेंगे? ग्रास नली। ठीक है, यहाँ से होता हुआ भोजन आपका आएगा, अमाशय लिखा है ना, अमाशय, इसको पेट, यहाँ का पेट होता है यहाँ पर, तो ये सीधा आपका अमाशय में आता है, अमाशय यानी कि पेट में आता है। ठीक है, जैसे ही भोजन पेट में आया
अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और इसमें जो डाइजेस्टिव जूस है यानी कि पाचक रस वो निकलना शुरू हो जाता है। तो जो इसमें जो भी प्रोटीन पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ से शुरू हुआ। जैसे लाल में कार्बोहाइड्रेट वो टाइलिन एंजाइम था, उसने कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू किया। यहाँ आकर के प्रोटीन का पाचन हुआ। ठीक है, प्रोटीन जब ये पाचक रस की मदद से प्रोटीन का पाचन शुरू हुआ और यहाँ से पाचन और साथ में जो माध्यम था अम्लीय हो गया, यानी कि पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसने क्या करा, भोजन का माध्यम अम्लीय कर दिया। ठीक है, और जैसे ही ये पेट, तो अम्लीय होने का फायदा क्या है? अम्ल का फायदा क्या है? जो आपने खाया पिया उसमें बैक्टीरिया तो होते हैं ना, बैक्टीरिया होंगे जो मुंह से खाने में जो भी बैक्टीरिया अंदर गए वो अम्ल की वजह से, अम्लीय माध्यम होने की वजह से उसमें नष्ट हो जाते हैं। जो बचे कुचे अगर फिर भी उसके बाद कुछ बैक्टीरिया होते हैं तो वो आगे, जैसे ही आपका भोजन आगे बढ़ा, आगे बढ़ के आपका आया किसमें आया भोजन? छोटी आंत में। सबसे पहले भोजन आएगा पेट से छोटी आंत में। जैसे ही भोजन आपका छोटी आंत में आया, बेटा स्केच पेन देना है, उधर रखा होगा। भोजन आपका छोटी आंत में आया तो क्या हुआ कि लीवर से, ये लीवर है, लीवर से बाइल जूस निकलता है यानी कि पित्त रस। लीवर क्या करता है? पित्त रस निकालता है और वो यहाँ पर एक छोटी सी पित्त की थैली होती है, उसको कहते हैं पित्ताशय। वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है ना। तो ये पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा होता है। तो जैसे ये भोजन पेट से छोटी आंत में आया, वैसे ही ये पित्त रस भी उसमें मिक्स हो जाता है और ये जो पैंक्रियास है, अग्नाशय, इससे अग्नाशयिक रस यानी पैंक्रियाटिक जूस निकल के वो भी इसमें मिक्स हो जाता है। तो जैसे ही इसमें मिक्स हुआ तो भोजन का पाचन शुरू हो गया और साथ में माध्यम यहाँ पर अम्लीय था क्योंकि अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। और ये पित्त की जो होती है, नेचर होता है वो बेसिक होता है। पित्ताशय से जो पित्त जूस निकलता है, पित्त रस, उसका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। तो वो आकर के यहाँ पर माध्यम कैसा हो गया? क्षारीय, इसमें मिक्स हो गया। तो बचे कुचे बैक्टीरिया थे वो भी खत्म हो गए और प्लस जो फैट वाला पार्ट होता है, वसा वाला पार्ट, भोजन में जो वसा वाला भाग होता है वो पित्त रस की मदद से पचने लगता है। तो वसा जो है आपकी, वसा बदल जाती है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। किसमें बदल जाती है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। यानी कि आप समझ लो जो फैट होता है आपका, फूड का जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है डाइजेस्ट होकर के। ठीक है, जो आपका प्रोटीन पार्ट है भोजन का वो बदल जाता है अमाइनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल में। ठीक, पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ठीक है, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है? अमाइनो एसिड में। वसा किसमें कन्वर्ट होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये जैसे इसमें कन्वर्ट हुआ, भोजन का पाचन हो गया। यहाँ पर भोजन पाचन होने के बाद ये जो छोटी आंत है इसमें छोटी छोटी उंगली जैसी रचनाएं दिख रही है आपको, ये देखिए ये उंगली जैसी रचनाएं हैं। ठीक है, तो जब भोजन पचने के बाद उसका अवशोषण का काम करती हैं। जैसे मान लो पानी रखा है, पानी थोड़ा सा पानी सतह में पड़ा है, तो अवशोषण का मतलब समझ लो कि जो वो आपका आता है ना स्पंज होता है, जो सूखने वाला स्पंज होता है, उसको पानी के ऊपर रखोगे पानी सोख लेता है ना, सोखता है कि नहीं? है ना, वही काम है। जो यहाँ पर भोजन पच गया तो पचे हुए भोजन का अवशोषण ये उंगली जैसी रचनाएं करती है, वो कहते हैं रसांकुर। क्या कहते हैं? रसांकुर। तो इन उंगली जैसी रचनाओं में क्या होता है कि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स यानी कि आपकी रुधिर वाहिकाएं, यानी जो ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं, पूरी बॉडी में। तो जैसे इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं, इसकी ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में इसको ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, फिर जो बचा हुआ भोजन आपका आया, कहाँ आता है वो? बड़ी आंत में। फिर ये बड़ी आंत में आया। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जब आता है